मैं कमरे में दाखिल हुई तो मुझे बिल्कुल पता न था कि मेरा भाई हामिद इस वक्त खुद को ऐसे सुकून दे रहा है जैसे कोई शदीद ज़रूरत पूरी कर रहा हो। एक हाथ में मोबाइल था जिसकी स्क्रीन पर कुछ ऐसी वीडियोस चल रही थीं जो उसे मुकम्मल तौर पर खींचे हुए थीं, और दूसरे हाथ से वो अपना अज़ो पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता हिला रहा था। उसकी सानस तेज थी, चेहरा सरक हुआ था और आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था ताकि मुकम्मल लज़्ज़त हासिल कर सके। जैसे ही मेरी आवाज़ या कदम किया हट उसने सुनी, उसकी आंखें खुल गईं। वह घबराकर हाथ रोक लिया, मोबाइल नीचे गिरा दिया और चीख कर बोला, सारा तुम कब आई? यहाँ से फ़ौरन बाहर निकलो प्लीज़। मैं वहीं जमकर खड़ी रह गई। दिल में एक अजीब सी आग भड़क उठी। गुस्सा भी था, हैरत भी, और कुछ ऐसी चीज़ भी जो मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? हामिद, तुम ये गंदा काम कर रहे हो। मैं अभी अम्मी अबू को बता देती हूँ सब कुछ। वो बेड पर बैठा रहा, सिर झुकाए हाथ काम रहे थे और बोला, सारा प्लीज़ किसी को मत बताना। मैं क्या करूं, घर में कोई नहीं, तुम्हें अकेला था, बस तन्हाई में ये सब हो जाता है। घर वाकई खाली था। अम्मी अबू किसी काम से बाहर गए हुए थे, शाम तक वापस आने वाली थे। मैं कॉलेज से जल्दी लौट आई थी क्योंकि आज क्लास मनसूख हो गई थी। मैं अब मुकम्मल जवान हो चुकी थी, खूबसूरत लंबे बलों वाली, खूबसूरत जिस्मों वाली लड़की जैसे कॉलेज में लड़के देखते रहते थे, मगर मेरा कोई बॉय फ्रेंड नहीं था। दोस्त लड़कियां अक्सर अपने बॉय फ्रेंड के साथ किए गए कामों की बातें करती थी कि किस तरह वो छूते हैं, चूमते हैं और कभी कभी मुकम्मल तौर पर एक हो जाते हैं। मैं सुनकर सोचती रहती थी कि ये सब कैसा होता होगा। आज जब मैंने हमीद को ऐसा करते देखा तो दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। मैंने कहा, जो भी है तुम ये सब भी कीले क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो मुझे भी तोजा दो। मैं भी जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मुझे भी कुछ महसूस करने का हक है। हमीद ने हैरत से सिर उठाया और बोला, सारा शर्म करो, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये तुम्हारी बात नहीं है। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तो मुझे क्यों शर्म आए? हमीद ने कहा, मेरी कोई दोस्त नहीं है, मैंने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, बस यूं ही खुद को राहत देता रहता हूं, मगर आज तुमने देख लिया तो क्या करूं? मैंने कहा, मैं होना तुम मेरे साथ ये सब कर सकते हो, मुझे भी तो सुकून मिलेगा। वह सख्ती से बोला, नहीं सारा, ये गलत है, तुम मेरी बहन हो जाओ यहाँ से, वरना मैं खुद चला जाऊंगा। अगर मैं नहीं मानी, मैंने कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं करो ये तो मैं अम्मी अबू को सब बता दूंगी, और तुम जानते हो अम्मी अबू का गुस्सा कितना शदीद होता है, वो तुम्हें घर से निकाल देंगे या फिर और भी बड़ा कुछ होगा। हमीद के चेहरे पर खौफ फैल गया। वो जानता था कि अगर ये बात बाहर आई तो घर में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है सारा, मैं तैयार हूं, मगर वादा करो ये पहली और आखिरी बार है, उसके बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैंने फ़ौरन कहा, हाँ हाँ ठीक है, जल्दी करो, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। फिर हम दोनों करीब आए, मगर हमीद पूरी तरह तैयार नहीं था, वो घबरा रहा था। मैंने देखा कि वो ठीक से नहीं कर पा रहा, तो मैंने कहा, रखो मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद मैं वापस आई। मेरे हाथ में लोशन था जो मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये चीज़ को नरम और आरामदेह बनाता है। मैंने उसे लोशन दिया और कहा, ये लगा लो, शायद अब काम बन जाए। हमीद ने लोशन लगाया और आहिस्ता आहिस्ता खुद को तैयार किया। फिर जब वो मेरे करीब आया तो पहले तो बहुत हल्का सा शुरू किया, मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ मुझे शदीद तकलीफ हुई। मैंने चीख कर कहा, हमीद रखो, मगर वो अब रखने वाला नहीं था। बोला, अब रखने का वक्त नहीं, गुजर गया। मैंने बहुत कोशिश की रखने की, मगर दर्द बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये मेरी पहली बार थी। थोड़ी देर बाद दर्द कम हुआ और मैं भी उसमें शामिल हो गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अब एक अजीब सी लज्जत भी मिल रही थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल हो गए। जब सब खत्म हुआ तो हम अलग हुए और खामोश बैठ गए। उम्मी अबू अभी तक नहीं आए थे। हम दोनों ने कपड़े ठीक किए और मामूल की तरह बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात को जब अम्मी अबू आए
तो हम अपनी पढ़ाई में मसरूफ दिखाई दिए। अम्मी अबू को बिल्कुल पता न चला कि आज हमारे दरमियान किया गुजरा। रात गहरी हुई तो मैं पानी पीने पूछी तो अम्मी अबू के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। अबू अपना काम कर रहे थे और अम्मी की आह सुनाई दे रही थी। मुझे समझ आ गया कि आज घर में सब कुछ चल रहा है, मगर कोई नहीं जानता कि हमारा राज क्या है। उस दिन के बाद घर का माहौल बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा पहले था, मगर हम दोनों के दरमियान एक खामोश राज था जो हमें हर लम्हा याद दिलाता रहता था। हामिद अब मुझे देखते हुए नजरें झुका लेता था और मैं भी उसकी तरफ देखकर शर्मा जाती थी, मगर दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हो गई थी जो हमें एक दूसरे की तरफ खींचती रहती थी। अगले चंद दिनों में जब भी अम्मी अबू घर से बाहर होते, हम दोनों अलग अलग कमरों में बैठे रहते, मगर एक दूसरे की आवाज़ सुनकर दिल धड़क उठता। एक दिन शाम को अम्मी अबू फिर किसी काम से बाहर चले गए और घर में सिर्फ हम दोनों थे। मैंने सोचा कि शायद आज फिर कुछ हो सकता है, मगर हामिद ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और मोबाइल पर कुछ देखने लगा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, हामिद दरवाज़ा खोलो, मुझे बात कर